पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तो बदल गए हैं, लेकिन नीयत नहीं बदली है। नए वाले वजीर आजम भी सिर्फ कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने भारत को धमकी भी दी, जब तक कश्मीर का मसला नहीं सुलझेगा तब तक शांति नहीं हो सकती। और इसीलिए आज हम छोटे मियां शहबाज शरीफ को आईना दिखाने का काम करेंगे। आज हम शहबाज शरीफ को ये बताएंगे कि कैसे उन्हें भारत के कश्मीर की नहीं बल्कि उस कश्मीर की फिक्र करनी चाहिए जिस पर उनका कब्जा है, और वो अवैध कब्जा है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान के चंगुल से निकलने के लिए तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी ये बताते हुए कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही होगी सबसे पहले आप एबीपी पर देखेंगे। पाकिस्तान का वजीर आजम चुने जाने से पहले शहबाज शरीफ ने अपनी संसद में भाषण दिया। दूसरे मुल्कों पर बात करने की बारी आई तो चीन, अमेरिका और इंग्लैंड की खूब तारीफ की और कश्मीर का नाम लेकर सऊदी अरब और तुर्की का भी जिक्र किया। वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया कि वी कैन नेगोशिएट कश्मीर प्रॉब्लम विदाउट सऊदी अरेबिया। तुर्की वो मुल्क है जनाब स्पीकर जिसने ना आओ देखना था, जब कश्मीर की आजादी की बात आई तुर्की सबसे पहले आगे था। भारत पर बात करनी थी तो शुरुआत ही कश्मीर से की। पहले इमरान 370 का रोना रोते थे। नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पहला जिक्र 370 का ही किया। आज जो गासबाना कब्जा किया गया अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हश्र हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। बड़े मियां की तरह छोटे भाई भी कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारे कश्मीर की नहीं बल्कि उस कश्मीर की फिक्र करनी चाहिए जिस पर उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। वैसे शहबाज शरीफ को अब हम जो सर्वे दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद वो कश्मीर पर सवाल पूछने के लायक नहीं रह पाएंगे। भारत के जम्मू कश्मीर और पीओके के लोगों पर यह सर्वे किया गया। IIM रोहतक और पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने यह सर्वे किया था। सर्वे में जम्मू कश्मीर और पीओके के लोगों से उनके जीवन यापन को लेकर सवाल पूछे गए। सर्वे का उद्देश्य यह था कि पीओके और जम्मू कश्मीर में से कहां के लोग ज्यादा संतुष्ट हैं या फिर इन दोनों में से कहां के लोग छोड़कर जाना चाहते हैं। सर्वे में लोगों से क्या सवाल पूछे गए और उनके क्या जवाब आए, अब जरा ये देखिए। जैसे सवाल पूछा गया, कितने लोग अपने जीवन से खुश हैं और ये समझते हैं कि उनके माता पिता की पीढ़ी से बेहतर उनकी जिंदगी है। लद्दाख और जम्मू क्षेत्र के 80% लोगों ने जवाब हाँ में दिया, जबकि कश्मीर के भी 70% लोग अपने जीवन से खुश थे। उधर पीओके के 50% और गिलगित बाल्टिस्तान के सिर्फ 20% लोगों ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया। इसी तरह से एक और सवाल पूछा गया कि क्या लोग अपने इलाके की सरकार से खुश हैं। जम्मू कश्मीर के 75% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि पीओके के 50% और गिलगित बाल्टिस्तान के सिर्फ 30% लोगों ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया। इसी तरह से एक और सवाल ये पूछा गया कि क्या लोग अच्छे मौके के लिए अपना घर बार छोड़ सकते हैं। लद्दाख और जम्मू में से सिर्फ 25% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 33% कश्मीरियों ने भी हाँ में जवाब दिया, जबकि पीओके के 50% लोगों ने कहा कि हाँ वो अपना घर छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए हम शहबाज शरीफ को यह सलाह दे रहे हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से कब्जाए कश्मीर में जुल्म न करें और हमें अपना घर संभालने दें। लेकिन शहबाज शरीफ कहां मानने वाले हैं। वो कश्मीर पर सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर समस्या का हल नहीं होगा अमन कायम नहीं हो सकता। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। यानी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री भी नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन चैन हो। पाकिस्तान के राजनेताओं की ये दिली इच्छा रही है कि कश्मीर में ऐसे ही खून बहता रहे और भारत पाकिस्तान की इस नीति को अच्छे से जानता है।
इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह मानना है कि पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा। पड़ोस में पाकिस्तान में सत्ता का बदलाव हुआ है, क्या आपको लगता है कि इसके मद्देनजर कुछ नीतियों में बदलाव आ सकता है? आतंकवाद की चुनौती कम होने की उम्मीद है? नहीं, पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ देगा इसकी मुझे कोई संभावना दिखती नहीं है, क्योंकि वहां की फॉरेन पॉलिसी का लगता है कि एक पार्ट एंड पार्शल है, इसे छोड़ देगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए भारत को सतर्क रह के अपनी सीमाओं की हिफाजत की तैयारी हमेशा। तो सतर्क बहुत रहने की कोई जरूरत नहीं है, सतर्क तो बहुत पहले से हम हैं, लेकिन इस आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और जब तक यह समाप्त नहीं होगा देते रहेंगे। भारत को पता है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का असर भारत पाकिस्तान सीमा पर पड़ सकता है। पाकिस्तान पहले ही जम्मू कश्मीर से सटी सीमा पर न केवल आतंकियों की संख्या में इजाफा कर रहा है, बल्कि वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्चिंग पैड्स पर भी आतंकियों की गतिविधि देखी गई है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आतंकियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय जवानों को विदेशी हथियार दिए गए हैं, जैसे फिनलैंड में बनी स्नाइपर राइफल, इजराइल में बनी नेगोव LMG और अमेरिका में बनी सिग राइफल। भारतीय सेना के जवान अब नए हथियारों को चलाने में महारत हासिल कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।